क्या रास्ते ने कुछ बोला या मैंने कुछ सुनाया? तो पिछले दिन ताबो को एक्सप्लोर करने के बाद हमारा अगला दिन होने वाला था किब्बर का। तो आज हमारे इस वीडियो में हम शो करने वाले हैं अपनी किब्बर तक की जर्नी। और ये जर्नी नॉर्मल नहीं थी। आज हम पहली बार अपने बाइक से गिरे। ओके नहीं ना, इस पार्ट को स्किप करते हैं। तो हम आज सबसे पहले धनकर मोनेस्ट्री गए, फिर गाजा गए और उसके बाद हम पहुंचते हैं दुनिया की सेकंड हाईएस्ट विलेज किब्बर। यहाँ मिलते हैं हम एक नए दोस्त से। ये गांव अपने आप में ना एकदम ही जादुई थी। तो चलिए हमारे साथ लेट्स एक्सप्लोर किब्बर। वेलकम टू स्पीति लद्दाख सीरीज एपिसोड 9। लेट्स स्टार्ट द डे, क्योंकि रास्ते बोलते हैं और मैं सुनाता हूँ। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम लोग हैं पोह में अपने गेस्ट हाउस में। वी आर जस्ट टेकिंग अ वॉक एंड हम लोग बस अब निकलने ही वाले हैं किब्बर के लिए, जिसके पहले हम लोग काफी जगह पे रुकने वाले हैं, जैसा ऋत्विक ने आपको बताया। हमारी सारी पैकिंग शैकिंग हो चुकी है। ये है हमारे गेस्ट हाउस का गार्डन और अब हम जा रहे हैं अपने बाइक्स के पास। बस पैक करके अब निकलना है। चूँकि अभी हम पोह विलेज में हैं, जो कि ताबो के पास है, तो हम जाने वाले हैं पोह से धानकर मोनेस्ट्री की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी और चलते हैं अपने बाइक्स के पास, बांधते हैं सामान और बस निकलते हैं। ओके। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब हम धनकर मोनेस्ट्री की ओर जा रहे थे तो रास्ता काफी पतला हो चुका था और हाँ, टर्न्स काफी ज्यादा स्टीप थे। तो जब मैं एक यू टर्न पर अपनी बाइक को लेकर आगे बढ़ रहा था तो मैं किसी कारण से गियर शिफ्ट नहीं कर पाया समय पे एंड यस, इंजन कट ऑफ और मेरी बाइक गिर गई। बस गिरते ही मेरा सबसे पहला कंसर्न था शालू को चेक करना। शालू सही थी एंड यस, दिस वाज ऑल दैट इज नीडेड। एंड इसके बाद हमने किसी तरह से अपनी बाइक को उठाया एंड हाँ, बाइक गिरने के बाद शालू थोड़ी पैनिक हो गई थी, क्योंकि आमने सामने कोई मैकेनिक भी नहीं था। बाइक को कुछ अगर हो जाएगा तो परेशानी हो सकती है, पर अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया। एनीवे, चलते हैं धनकर की ओर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं माउंटेन के गोद में एक खोई हुई सी एक प्यारी सी मोनास्ट्री। लेट्स गो टू धनकर। सच बोलूं, जब पहली बार मैंने धनकर मोनेस्ट्री को दूर से देखा ना, तो ऐसा लगा जैसे मिट्टी का कैसल बना के पहाड़ पर चिपका दिया हो। बट जब पास आते हो ना आप इसके, तो रियलाइज होता है कि ये सिर्फ मोनेस्ट्री नहीं, हिस्ट्री का एक जीता जागता हिस्सा है। धानकर का मतलब होता है फोर्ट ऑन अ क्लिफ, यानी कि पहाड़ के ऊपर एक किला। और नाम बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये मोनेस्ट्री 1000 साल पुरानी है और लिटरली एक क्लिफ के एज पे बनी हुई है। सोचो, इतनी पुरानी बिल्डिंग, इतनी डेंजरस लोकेशन और अभी तक सॉलिड खड़ी है। धनकर पहले स्पीति वैली का कैपिटल हुआ करता था, यानी जो जगह इतनी रिमोट लग रही है, कभी यहाँ बुद्धिस्ट किंग्स रूल किया करते थे। जब मैं मोनेस्ट्री के अंदर गया तो अंदर एक अलग ही साइलेंस है। वो टिपिकल माउंटेन साइलेंस नहीं, एक हेवी सा पीसफुल वाइब कह लो। वॉल्स पे एंशिएंट पेंटिंग्स, बुद्धा स्टैचूज और बटर लैम्प्स की स्मेल। सच बोलूं, यहाँ कोई स्पिरिचुअलिटी सर्च करने नहीं आता, यहाँ आते ही ऑटोमेटिकली मिल जाती है। धानकर मोनेस्ट्री के बाद हमें भूख बहुत जोर से लगी थी, तो खाना पीना खाकर हम फिर से निकल गए अपने सफर पे। तो अब हम जा रहे थे धानकर से गाजा होते हुए किब्बर की ओर। तो चलिए सफर कंटिन्यू करते हैं।
कितना मीटर दिखा रहा है? एक्चुअली पहले मुझे किब्बर गांव से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया था। पर जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जगह अपने आप में जन्नत है, और इसे जन्नत बनाने में एक इंसान का सबसे बड़ा हाथ है, जिनसे हम किब्बर में जाकर ही मिले, हमारे गेस्ट हाउस वाली दीदी। सच कहूँ तो इनके जैसा स्वीट पर्सन मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। वो खुशियों की पोटली नहीं कहते, ये वही हैं, वन ऑफ आवर बेस्टेस्ट फ्रेंड येट इन माउंटेन। ट्रस्ट मी, जब हम लोगों ने इनसे मिला तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इनसे पहली बार मिल रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि कोई खोया हुआ दोस्त है जिनसे हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। इसी तरह से शाम हो गई और दीदी हमें ले गई किब्बर गांव की सैर कराने। सच में ये गांव ना एक स्वर्ग है, और यहाँ के लोग ना सबसे खुश मिजाज लोग हैं। गांव में बस एक ही दुकान है जहां से सारे लोग सामान खरीदते हैं, और गांव का एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑपरेशनल पोस्ट ऑफिस है। एक प्यारी सी छोटी सी मंदिर है जहां एक बूढ़ी दादी बैठकर अपने प्रेयर्स कर रही थी। मंदिर के वॉल पे बने इंट्रिकेट पेंटिंग्स यहाँ की कल्चरल रिचनेस को बखूबी दर्शा रही थी। गांव को हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, दीदी ने अपने बचपन के थोड़े कुछ किस्से बताए, कुछ गांव की कहानियां बताई, और फिर दीदी ने अपने कुछ टैलेंट्स भी दिखाए जो सच में काफी ज्यादा मजेदार था। इन सब के बाद शालू ने अपने लिए एक नया दोस्त भी बनाया जिसका नाम शेरू था, और यही सब करते हुए हमारे किब्बर की ये खूबसूरत शाम नहीं चाहते हुए भी ढल गई। तो वापस आकर हम फ्रेशन अप हुए और अब हो गया था डिनर का समय। दीदी ने गर्मा गर्म थुक्पा बनाया और हमने जी भर के एंजॉय किया, और इस तरह से हमारी आज की जर्नी यहीं खत्म होती है। तो जी, कैसा लगा आपको हमारे आज का किब्बर तक का सफ़र और यहाँ की विलेज लाइफ? अगर आप इस गांव में पहले आए हो तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें इसके बारे में बताइएगा। इसके अलावा मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जहां हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड की हाईएस्ट विलेज को जिसका नाम है कोमेक, और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे लांगजा जिसे हम फॉसिल विलेज भी कहते हैं। आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए रास्ते बोलते हैं और मैं सुनाता हूँ। धन्यवाद।